हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विद रावत फैमिली में। हैप्पी छोटी दिवाली। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हम लोग दिवाली शहर में ना मनाकर गांव में मनाएंगे। तो कल सुबह हम लोग गांव के लिए निकलेंगे, अपने बुआ सास के गांव। और बच्चे छोटी दिवाली का आनंद ले रहे हैं। हैप्पी दिवाली। और आज हम लोग आ गए हैं अपनी दीदी के घर, जिठानी के घर, जो मेरे घर के थोड़ी पास में ही है घर। तो ये लोग अपना सजावट का काम कर रही हैं लड़कियां। इनका घर बहुत ही अच्छा सजा हुआ है। इनकी लाइटें तो हम आपको रात में ही दिखाएंगे। अभी तो मॉर्निंग है, सुबह है। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया, मैक्रोनी खाई, चाय पी। उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं गांव के लिए। तो सब लोग एंजॉय करते हुए गांव जा रहे हैं। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम अपने दूसरे जिठानी के घर आ गए हैं। उनको भी लेके गांव जाना है, तो हम लोगों ने सोचा उनके घर से उनको भी ले लेते हैं। उनका घर बिश्वा में है, सीतापुर ज़िले में। तो उनको लेके हम लोग फिर निकलेंगे गांव के लिए। तो 15 मिनट के बाद गांव आ गया जहां हम लोगों को जाना था। सब बच्चों ने रास्ते का बहुत मज़ा लिया, खूब एंजॉय किया। जब हम लोग रास्ते से जा रहे तो यहाँ बहुत सारे जानवर मिले, जैसे गाय और बकरी, भैंस। इसे देखकर भी बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि ये सब शहर में इनको देखने को नहीं मिल पाता है। तो इनको देख के मज़ा आ गया। और यहाँ का वातावरण भी बहुत शुद्ध था। और गांव में वैसे भी वातावरण बहुत अच्छा ही होता है। और ये आ गया है गांव जसवंत नगर, जो कि सीतापुर ज़िले में पड़ता है। और अब की हम लोगों ने सबने प्लान पहले से बनाया था कि अब की शहर में दिवाली नहीं मनाएंगे, गांव में मनाएंगे, क्योंकि कभी कभी गांव की भी दिवाली देखनी चाहिए। और मैंने भी सोचा कि ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाते हैं कि गांव की दिवाली कितनी अच्छी होती है, कितना मज़ा आता है। तो ये आ गए अपने बुआ सास के घर। और ये हैं हमारे देवर, जो कि देख रहे हैं आए हुए हैं बाहर निकल के हम लोगों को रिसीव करने। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये है हमारी बुआ सास, और वो जो पानी लेके आ रही हैं उनकी बहू। और थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, हमने भी थोड़ा सा मदद किया। हम लोगों ने भी पूड़ी वगैरह, कचौड़ी वगैरह जो बन रहा था, क्योंकि दोपहर तो हो ही गई थी, लगभग दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई थी। तो कचौड़ी वगैरह बनवाई और मज़ा तो खूब आ रहा था। फिर बच्चों ने रंगोली कार्यक्रम शुरू किया, रंगोली की तैयारी करने लगी। रंगोली बनाने की सारी लड़कियों ने मिलकर रंगोली बनाई। शाम के 7 बज चुके हैं और रंगोली भी तैयार हो गई है। ज़्यादा कलर वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी रंगोली तैयार की। फिर दिए वगैरह जला के रखने लगी। उधर बुआ जी हमारी पूजा की तैयारी कर रही थी, तो वो पूजा की तैयारी में लगी हुई थी और सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। बच्चे तो मस्त अपनी रंगोली में पूरा, जब तक तैयार नहीं होगी वो लोग लगे ही रहे। फिर हम लोगों ने भी थोड़ी मदद की दिया वगैरह रखने में। और आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि वहाँ ठंड बहुत होने लगी थी शाम के समय। तो हम लोगों ने अपनी भाई शॉल और बच्चों ने स्वेटर वगैरह सब निकाल लिए थे, क्योंकि ठंड बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल था। और इधर बुआ सास ने पूजा की तैयारी करने लगी। तैयारी तो हो चुकी थी पहले ही। तो टाइम से उन्होंने गणेश लक्ष्मी की पूजा की, और जैसा गांव में होता उस हिसाब से उन्होंने अपने पूजा शुरू की। बाकी हम लोग तो शहर में अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा गांव में अलग तरीके से होती है। तो हम लोगों ने भी पूजा की, जैसा वहाँ का रीति रिवाज था उस हिसाब से हमने वहाँ की पूजा की। और फिर दिवाली की मस्ती अभी आपको आगे दिखाते हैं।
जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई हम लोग बाहर आए तो देखा घर एकदम चमक रहा था। इन बच्चों ने कैंडल्स लगा के घर को बहुत अच्छा सजा दिया था और ये बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ का एक और रिवाज है कि घर के जो मतलब पूजा करते हैं उस दिए से जलाते हैं, कुछ अलाई बलाई करके ले जाया जाता है ताकि घर की निगेटिविटी दूर हो जाए और अच्छाइयाँ घर में आए। तो ये जला के एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। पूरे गांव वाले मतलब उस जगह पे अपने अपने घर से निकाल के लाते और एक जगह वहाँ डाला जाता है। तो ये भी एक रिवाज आपको दिखा रहे हैं। कहीं कहीं होता है शहरों में भी, और गांव में तो लगभग सबके घर में होता है ये। और ये ले जा रहे हैं और फिर हम लोगों ने फुलझड़ी जलाई और हमारी बुआ जी भी आ रही हैं अंदर से। उनको भी बड़ा मन था फुलझड़ी जलाने का, तो उनको भी हम लोगों ने फुलझड़ी जला के दी। तो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और बाहर बच्चों के पापा अनार जला रहे हैं। और ज़्यादा हम लोगों ने वैसे पटाखे वगैरह नहीं जलाए, बस 2-4 अनार और एक फुलझड़ी वगैरह जलाई, क्योंकि हम लोग प्रदूषण नहीं फैलाना चाह रहे थे, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। आप लोगों को भी पटाखे वगैरह ज़्यादा नहीं चलाने चाहिए। और बाकी दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, दीप जलाएं। और सबसे अच्छा तो इन बच्चों ने ये जो लैंप इसको आसमान में छोड़ के बहुत अच्छा, इसको देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि गांव के सारे बच्चे इकट्ठा थे और बहुत सारे लोग थे। जब हम लोगों ने इसको छोड़ा तो वो लोग बहुत खुश हुए। सबसे अच्छा दिवाली का यही बेस्ट था, जो जिसको छोड़ने में मज़ा आ गया। और ये काफ़ी दूर तक जाता है, तो आप लोग देखिए। यहाँ दिवाली मनाने के बाद अगले दिन मैं अपने ससुराल गई, तो वहाँ पे हम लोगों ने गोवर्धन पूजा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जिठानी थी गोवर्धन का ये सब बना रही हैं पूजा करने के लिए। और इसका बनाने के बाद हम लोगों ने खाने की तैयारी की। तो जो ये खाना बनता है, बड़ा कचौड़ी, पूड़ी, खीर, ये जो बनता है इसी से ही गोवर्धन की पूजा होती है। आप देख सकते हैं कि ये गोबर से बनाया गया है। फिर गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज की पूजा होती। हमारी सास हैं और इधर हमारी ननद जी बैठी हैं, उनके पड़ोस में जिठानी हैं और बाकी सब परिवार बैठा है। हमारे यहाँ भाई दूज की पूजा बहुत अच्छे ढंग से होती है। हमारे आंगन में यहाँ चावल के आटे से बनाया जाता है, उसमें कई चित्र बनाए जाते हैं और भाइयों के नाम भी लिखे जाते हैं। और हम लोग यही चूरा भुरकी ये सब लेके बैठते हैं, इसी से पूजा होती, कहानियाँ होती हैं, गाने होते हैं और फिर सब लोग मिलके पूजा करते हैं। इसी तरह भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। और हैप्पी दिवाली। अगले साल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट की। हैप्पी सेफ दिवाली। बाय बाय।